मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस वर्ष कक्षा 8वीं की परीक्षा बोर्ड परीक्षा होनी है। बोर्ड परीक्षाओं के लिए राज्य शिक्षा केंद्र ने वर्ष 2020 में सभी विषयों के प्रश्न बैंक जारी किए थे। इनकी तैयारी के लिए मैं आज आपको कक्षा 8वीं की विज्ञान का प्रश्न बैंक लेकर के आया हूं। देखिए इनके जो हल दिए गए हैं, इनके किस प्रकार से इनके उत्तर होंगे, तो देखिए इसे देखते हैं। तो यहाँ देखिए ये दिया गया है प्रश्न क्रमांक 1, अच्छे स्वास्थ्य के लिए किशोरों हेतु उत्तम आहार है। तो यहाँ देखिए इसमें दिया गया है, आ में दिया गया चिप्स नूडल्स कोक पे, और बा में दिया गया है रोटी दाल सब्जियां, सा में दिया चावल पिज्ज़ा बर्गर, और दा में दिया गया है पास्ता चिप्स लेमन पे। तो जो किशोर होते हैं 12 से आगे वाली उम्र के, वो सब किशोर माने जाते हैं। तो इनके लिए सबसे अच्छा आहार होता है रोटी दाल और सब्जियां। यह हमें यहाँ पे उत्तर के रूप में लिख लेना है कि उत्तर इसका बा है, और यहाँ लिख दीजिए रोटी दाल और सब्जियां। ये हमारा यहाँ उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न क्रमांक जो 2 दिया गया है, इसमें है कि खरपतवार नाशी के रूप में प्रयुक्त उपकरण हैं। खरपतवार जब हमारी फसल बोई जाती है तो उनमें खरपतवार हो जाती है। इनके लिए सबसे अच्छा उपकरण तो इन्होंने दिया है खुरपी, हार्वेस्टर, हल, सीड ड्रिल। तो अब बताइए, इनमें जब फसल लगी रहेगी तो हार्वेस्टर नहीं चल सकता, हल नहीं चल सकता, सीड ड्रिल भी नहीं चल सकती, तो क्या होगा इसका लिए? इसका हो जाएगा खुरपी। तो यहाँ उत्तर के रूप में आप जो है आ लिख करके यहाँ लिख दीजिए, ये पहले वाला जो विकल्प है ये होगा खुरपी। ठीक, अगला देखिए, इसमें जो 3 दिया गया है, तीसरा प्रश्न है, इसमें दिया है कि सही जोड़ी का चयन करो। रबी फसल वर्षा ऋतु में आती है, खरीफ फसल वर्षा ऋतु में आती है, रबी फसल ग्रीष्म ऋतु में, खरीफ फसल ग्रीष्म ऋतु में। तो इसमें से कौन सा सही है? तो हम जानते हैं कि जो खरीफ की फसल होती है, यह खरीफ की फसल वर्षा ऋतु में आती है, जो कि हमारे बा वाले ऑप्शन में दी गई है। ये खरीफ की फसल वर्षा ऋतु में आती है। रबी की फसल जो है वर्षा में नहीं आती, और रबी की फसल ग्रीष्म गर्मी में भी नहीं आती है। तो हमें क्या लिखना है? ये जो खरीफ की फसल है ये हमारी वर्षा ऋतु में आती है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न दिया गया है, इसमें है कि सामान्यतः जल शुद्धिकरण में प्रयुक्त अधातु है। तो जो अधातु है जल शुद्धिकरण के लिए, इसमें हमें लिख देना है कि क्लोरीन जो है हमारी जल शुद्धिकरण के लिए, ये जो अधातु क्लोरीन है यह जल शुद्ध करती है। तो यहाँ उत्तर में बा के रूप में आप यहाँ सही बा का क्लोरीन लिख लेना है। ठीक, अगला प्रश्न देखो, इसमें 5 जो दिया गया है, इसमें है कि ब्रेड अथवा इडली फूल जाने का कारण है। क्या कारण है? जो कि इडली या जो ब्रेड होते हैं ये फूल जाते हैं, तो इसका कारण होता है ईस्ट, जो कि सा में दिया गया है। ये सा वाला इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इससे इडली फूल जाती है ईस्ट के कारण। अगला प्रश्न देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न क्रमांक 6, इसमें है आघात वर्धनीयता का गुण होता है। आघात वर्धनीयता जो होती है धातु होती है, तो ये कौन सा धातु होती है? ये होती है जिंक। ये दिया गया आ में, तो इसको हम लिख लेंगे कि आघात वर्धनीयता धातु हमारी जिंक या जस्ता है। तो यहाँ उत्तर के रूप में आपको यहाँ अलग से लिखना है। ठीक, अगला देखिए प्रश्न क्रमांक 7 दिया गया है, वाहनों के लिए सबसे स्वच्छ ईंधन है। सबसे स्वच्छ पूछा गया है, तो यहाँ वाहनों के लिए सबसे अच्छा स्वच्छ ईंधन जो होता है ये सीएनजी गैस होती है। ये सीएनजी, ये बा यहाँ पे हमें उत्तर में लिख देना है। ठीक, यहाँ उत्तर डाल करके बा और सीएनजी ये लिख देंगे हम यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न दिया है 8वां, यहाँ इसमें दिया गया है कि प्राकृतिक रूप से अपघटित नहीं होता। जो हमारे प्राकृतिक रूप से चीज़ें अपघटित हो जाती हैं, सड़गल जाती हैं, तो यहाँ देखिए कागज़ लिफाफा ये तो प्राकृतिक रूप से अपघटित होता है, सूती कपड़े ये भी हमारे अपघटित हो जाते हैं, प्लास्टिक की थैलियाँ ये अपघटित
नहीं होती हैं। ये सा वाला ऑप्शन हमारा जो है विकल्प सही है। तो यहाँ उत्तर के रूप में हम लिख देंगे प्लास्टिक की थैलियाँ, यहाँ उत्तर लिखेंगे सा और लिख देंगे प्लास्टिक की थैलियाँ, यहाँ हम लिख देंगे। ऊनी वस्त्र भी हमारे प्राकृतिक रूप से अपघटित हो जाते हैं, सड़गल जाते हैं। ठीक, अगला प्रश्न क्रमांक 9 देखिए। इसमें ये जो चित्र दिया गया है, इसमें लिखा है कि यह चित्र किस कोशिका का है। तो यहाँ लिखा है जंतु कोश का, पादप कोश का, जीवाणु कोश का और विषाणु कोश का। तो यह जो चित्र है हम लोगों ने पढ़ा है कि यह चित्र जंतु कोशिका का है। किसका? जंतु कोशिका। तो यहाँ जंतु कोशिका में हम निशान भी लगा लेंगे और यहाँ उत्तर के रूप में यहाँ पे लिख देंगे आजंतु कोशिका। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न क्रमांक 10 दिया गया है कि किसी व्यक्ति के वस्त्रों के आग पकड़ने पर आग को बुझाने का सबसे अच्छा तरीका है। तो यहाँ देखिए आ में लिखा है कि पानी डालना, बा में लिखा है कि रेत का उपयोग करना, सा में दिया है कंबल से ढक देना। तो बिल्कुल साफ सही है, कंबल से ढक देना। पॉलीथिन से नहीं ढकेंगे क्योंकि पॉलीथिन तो और पिघल जाएगी। रेत भी नहीं डालते हैं और पानी भी नहीं डालते क्योंकि तापन शीतन हो जाता है। तो कंबल से ढक देते हैं। यहाँ उत्तर में हम लिख देंगे सा सही है और कंबल से ढक देना यहाँ इसमें लिख देंगे। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न क्रमांक 11, सोने और चांदी के पिघलाने के लिए ज्वाला का किस क्षेत्र का उपयोग करते हैं। तो जब हम सोना या चांदी जो हमारे सोनार होते हैं वो जो पिघलाते हैं, तो इसमें लिखा कि मध्य क्षेत्र, सबसे बाहरी क्षेत्र, सबसे आंतरिक क्षेत्र और निचला क्षेत्र। तो जो सबसे बाहरी क्षेत्र होता है, सबसे बाहर पहले वो क्या करते हैं, उसको ज्वाला दिखाते हैं और जिससे वो सोना या चांदी पिघलने लगता है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न क्रमांक 12 दिया गया है। इसमें है कि सोडियम को रखा जाता है। तो सोडियम को किस में रखा जाता है? अम्ल, क्षार, मिट्टी के तेल या जल में। तो जो सोडियम होता है यह जो है किसी भी चीज़ से क्रिया कर लेता है, लेकिन ये मिट्टी के तेल से क्रिया नहीं करता। तो इसका सा वाला जो उत्तर है कि मिट्टी के तेल में, यहाँ हम लिख देंगे सा, इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। क्षार में डालेंगे तब भी ये जलने लगता है, अम्ल में डालेंगे तो भी जलता है, और जैसे पानी से क्रिया करता है तो तुरंत ज्वाला इसमें उत्पन्न हो जाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सा। ठीक, प्रश्न 13 देखिए। इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक है। तो यहाँ लिखा है कि एलपीजी, बायोगैस, पेट्रोल, मिट्टी का तेल। तो सबसे अधिक जो ऊष्मा देता है यह है पेट्रोल। तो यहाँ उत्तर में हम क्या लिख लेंगे? पेट्रोल। इसका उत्तर हो जाएगा पेट्रोल। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। जब भी आप परीक्षा देने जाते हैं तो इसको एक बार जरूर दोहरा लीजिए, जिससे आपसे सभी प्रश्नों के आंसर आराम से बन जाएं। ठीक, एक बात और बता दूं आपको, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि बाद में हम ये लाइक करना भूल जाते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन और वीडियो आपको मिल सके। तो देखिए यहाँ देखते हैं अगले प्रश्न को। यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन है। असत्य जो इसमें कथन दिया गया है वह हमें इसमें से छांटना है, देखना है। तो इसमें दिया है, देखिए आ में दिया गया उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है। उर्वरक एक उत्पादन फैक्ट्रियों से होता है। उर्वरक से मिट्टी को हुमस प्राप्त होती है। दा में दिया उर्वरक में पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। तो इसमें जो असत्य कथन है वो हमें देखना है। इसमें लिखा है तो ये सही है, ये भी सही है, और इसके बाद जो सा दिया गया है ये जो कथन है ये असत्य है कि उर्वरक से मिट्टी को हुमस प्राप्त होती है। नहीं, यह नहीं होती। तो यहाँ इसका उत्तर सा वाला क्या हो जाएगा? इसको हम यहाँ पे लिख देंगे कि ये कथन असत्य है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। 15वां प्रश्न दिया गया है, एल्कोहल के उत्पादन में सहायक सूक्ष्म जीव है। तो ये जो एल्कोहल के उत्पादन में सहायक सूक्ष्म जीव है, इसमें जो दिया गया है कि लैक्टोबैसिलस, ईस्ट, राइजोपस और राइजोबियम, ये दिया गया है। यही प्रश्न जो है हमारी मेंस का मेरिट परीक्षा में भी अभी पूछा गया था, बिल्कुल यही प्रश्न ज्यों का त्यों।
तो इन प्रश्नों को देखिए, इन्हीं में से सभी परीक्षाओं में जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इतने जो हमारी कक्षा 8वीं के जितने भी यानी इसमें ऑब्जेक्टिव बन सकते थे, विकल्प वाले बहुविकल्पीय प्रश्न बन सकते थे, इन प्रश्न बैंक वालों ने बना के दिए हैं, तो हम आपको ये दिखा रहे हैं। तो देखिए इसका जो हो जाएगा कि अल्कोहल के उत्पादन में, अल्कोहल तो जानते हैं जिनको हम दारू बोलते हैं, तो इसमें सबसे सहायक सूक्ष्म जीव होता है ईस्ट। क्या होगा? ईस्ट इसका उत्तर हो जाएगा। यहाँ उत्तर के रूप में हम लिख देंगे कि बा और लिख देंगे ईस्ट। ठीक है, तो ये इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ देखिए प्रश्न क्रमांक जो 16 दिया गया है, इसमें लिखा है कि रेड डाटा बुक इनमें से किसका रिकॉर्ड रखता है। रेड डाटा बुक होती है हमारी लाइब्रेरियों में, ये मिलती हैं। तो यहाँ देखिए नंबर 1 है स्थानिक प्रजातियाँ, विलुप्त प्रजातियाँ, लुप्त प्राय पौधे या लुप्त प्राय जानवर। तो यहाँ देखिए जो हमारी प्रजातियाँ हैं, प्रजातियों को कभी रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है, ये तो विलुप्त हों या स्थानिक हों, इनका रिकॉर्ड नहीं रखा जाता। तो रिकॉर्ड किसका रखा जा रहा है? लुप्त प्राय पौधे, जो लुप्त होते जा रहे हैं उनका रिकॉर्ड रखा जाता है, और विलुप्त जो लुप्त प्राय हमारे जानवर हैं इनका भी रिकॉर्ड रखा जाता है। तो इनमें से कौन सा होगा? तीसरा और चौथा दोनों सही होंगे। तो ये किस में दिया? तीसरा और चौथा। देखिए ये दिया गया है हमारे सा वाले विकल्प में, तो यहाँ उत्तर के रूप में हम लिख देंगे सा, और तीसरा चौथा ये भी यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, 17वां प्रश्न देखिए, इसमें दिया है कि मैं एक कोशिकांग हूँ जो कोशिका के विभिन्न क्रियाकलापों को नियंत्रित करता हूँ, बताओ मैं कौन हूँ। तो इसमें देखिए दिया है कि रिक्तिका, केंद्रक, हरतलवा, कोशिका भित्ति। तो इनमें से कौन है जो कोशिका के सभी क्रियाकलापों को नियंत्रित करता है? वह होता है हमारा केंद्रक। तो यह बा में दिया गया है, ये सही है केंद्रक। तो यहाँ उत्तर में हम बा और लिख देंगे केंद्रक, ये हमारी सभी कोशिकाओं को नियंत्रित करता है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, यहाँ देखिए प्रश्न क्रमांक 18 दिया गया है, इसमें लिखा है कि पेनिसिलियम किस वर्ग का सूक्ष्म जीव है। पेनिसिलियम, पेनिसिलियम जो होता है ये कवक में पाया जाता है, कवक होता है ये पेनिसिलियम, इस वर्ग का कवक का ये जो है सूक्ष्म जीव है। तो यहाँ उत्तर के रूप में हम लिख देंगे सा और लिख देंगे कवक। ठीक, यहाँ देखिए प्रश्न क्रमांक 19, इसमें है कि लैंगिक हार्मोन को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि का नाम है। तो इसको जो है नियंत्रित करने वाली ग्रंथि जो होती है एड्रिनल ग्रंथि होती है, यह दा में दी गई है। तो ये जो है ये इसमें सही हो जाएगा। यहाँ उत्तर के रूप में हम दा लिख करके इसको एड्रिनल ग्रंथि लिख देंगे। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, यहाँ देखिए प्रश्न क्रमांक जो 20 दिया गया है, इसमें है कि भंडारण के लिए किस पेड़ की पत्तियों का उपयोग किया जाता है। तो जब हम भंडारण करते हैं, जो हमारा अनाज होता है उसका हम भंडारण करते हैं, तो ये हमें सबको मालूम है किसकी पत्तियां होती हैं, ये होती हैं नीम की पत्तियां। तो यहाँ उत्तर के रूप में हम लिख देंगे सा सही है, और यहाँ लिख देंगे नीम। ठीक है, तो अब बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, एक बार कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। यदि आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। देखिए ये देखिए नीचे लाइक का ये चिन्ह बना रहता है, इसको आप क्लिक कर दीजिए तो ये इस प्रकार से दिखने लगेगा। और यदि आपके दोस्त हैं, आप वीडियो को दोस्तों को भेजना चाहते हैं, तो देखिए ये शेयर का चिन्ह बना रहता है, यहाँ क्लिक करके अपने दोस्तों को भेज सकते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो ये देखिए सब्सक्राइब लिखा है यहाँ पे, ये इसको क्लिक कर लीजिए। तो क्या होगा कि आप हमसे जुड़ जाएंगे, और जो बेल आइकन नोटिफिकेशन की ये घंटी रहती है इसको क्लिक करके ये आल को क्लिक कर देते हैं, तो हमारी वीडियो की सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी, और हमारी वीडियो आपके चैनल पर सबसे पहले आपको दिखने लगेंगी। क्योंकि आपको कक्षा 8वीं की परीक्षा के बाद आपको 9वीं में भी जाना है, तो उसकी भी वीडियो में जितनी भी वीडियो हैं सभी विषयों की मैं आपको इसी चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में और भी इसके आगे के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।